वैद्यकीय संशोधन भाग 17 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि हमें प्रतिकार शक्ति अच्छी रखनी है, बल बढ़ाना है। तो चाहे जंतुजन्य रोग हो या जंतु से कोई संबंध नहीं, इस प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियां हों, दोनों में हमें फ़ायदा मिलेगा। अब बात यह है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के तौर पर काफ़ी दवाइयाँ एलोपैथी में उपलब्ध है और लोग उनके आदी बन गए हैं। जैसे भी थोड़ा भी बुखार आ गया तो एंटीपायरेटिक इस प्रकार की कुछ दवा ले लेना, क्रोसिन वगैरह इस प्रकार से, और फिर तुरंत ज्वर में उपशम हो जाता है और उसमें जो लंघन करना आवश्यक था वो वैसे ही रह जाता है। इस प्रकार अगर बार बार हुआ कि कुछ ना कुछ सिम्टम हुए और उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करी, यानी कि जी में चलने लगा, उल्टी होती है ऐसी भावना हुई, उसके लिए स्टेमेटिल जैसी कुछ दवा ले ली, एंटीएमेटिक इस प्रकार की, वो भावना बंद हो गई और फिर लंघन करना चाहिए था, ये लंघन करने का कोई संभव नहीं रहा। इसमें ऐसा होता है कि जब हम उसकी अच्छी तरीके से चिकित्सा करते हैं तो दोषों का शमन हो जाता है, क्योंकि वो अपना अपना कुछ कार्य करते हैं और उनकी शक्ति उस कार्य में, उस ज्वरों को निर्माण करने में या अजीर्ण को निर्माण करने में खर्च हो जाती है और फिर उनका शमन हो जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से केवल लक्षण की चिकित्सा करते रहेंगे और मूल रूप से जो अंदर बिगड़ा है, जो दोष वैषम्य अंदर निर्माण हुआ है, उसके तरफ देखेंगे ही नहीं, तो ये दोष संचय शरीर में बढ़ता जाता है। दोष ऐसी ही स्थिति में शरीर में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ना ही हम कारणों को टाल रहे हैं, ना ही जो भी बीमारी निर्माण हो रही है उसकी मूल रूप से चिकित्सा कर रहे हैं। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये कैसे होता है? मैंने 27वें बरस में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई ये सुना था, लेकिन उसके बाद में 12वें बरस में एक लड़की को हार्ट अटैक हो गया और वो उसकी मौत हो गई, ये उदाहरण सामने आया। तो ये बहुत गंभीर और ख़तरनाक इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ तक दोषों का संचय बढ़ते हुए किसी को पता कैसे नहीं चला? अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया, इसके बारे में कुछ सुझाव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो सभी जीवन शैली जो बदल गई है, अयोग्य जीवन शैली रूढ़ हो गई है, खाना पीना बदल गया है, उसके जरिए दोष संचय शरीर में होता रहता है। और कुछ लक्षण अगर ये दोष दिखाते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, उन लक्षणों की तरफ अच्छे तरीके से देखना चाहिए और अंदर क्या हो रहा है ये समझकर उसके बारे में चिकित्सा करनी है। फिर चाहे वो लंघन करने की बात हो, चाहे अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी करने की इस प्रकार की बात हो, लेकिन मूल रूप से उस रोग की चिकित्सा करनी है। केवल उसका जो सिम्टम है, लक्षण है, उसको दूर करना, ये बात नहीं करनी है। तो इस प्रकार से ये दोष संचय शरीर में बनता रहता है और फिर अचानक कोई बड़ी बीमारी हो गई, इस प्रकार की बात होती है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि हमारा बल इसमें अच्छा होना चाहिए और ये बल ज़्यादातर खाने पर निर्भर है, आहार पर निर्भर है। क्योंकि यदन्नम देह धात्वोजो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतुराहारान् नह्य पक्वाद रसादयः, कि जो अन्न बल वर्ण वगैरह को निर्माण करने वाला है उसमें अग्नि एक प्रधान हेतु है। हमारी पाचन शक्ति जो है वो अगर अच्छी है तो अन्न से हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अगर पाचन शक्ति बिगड़ गई है तो आहार से आम बनेगा और आम एक जहर इस प्रकार का है और एक रोग को आमय, ये भी एक पर्याय संज्ञा है। तो इसके जरिए बीमारियां निर्माण होती रहेगी और फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये इस प्रकार का अग्नि अच्छा काम नहीं कर रहा, इसलिए बीमारियां निर्माण हो रही है।